हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को अंबाला के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की। अंबाला के बीपीएस प्लेनेटेरियम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान समारोह में पहुंचने पर जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने मां मुहिम का स्वागत किया और पुलिस जवानों ने मार्च पास्ट की सलामी दी। समारोह के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। नूंह में सीएम की प्रगति रैली का आयोजन किया गया। रैली में सीएम ने नूंह को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने कुल 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सरकारी आवास, सामुदायिक केंद्र, सद्भाव मंडप और जल वितरण की परियोजनाएं शामिल हैं। गृह मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट के वार्ड 22 में 41 करोड़ की लागत से बन रहे 53 किलोमीटर लंबे सीवरेज का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने किसान नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब किसान नेताओं की पुरानी मांग भी पूरी हो चुकी है, ऐसे में उनको प्रधानमंत्री का आभार जताना चाहिए। वहीं विज ने कहा कि किसान नेताओं में अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग रही है, इसलिए वो आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। वहीं इस मौके पर भट्टूकला थाने को अवार्ड मिलने को गृह मंत्री ने हरियाणा के लिए गर्व की बात बताया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान हलके का दौरा किया। जेपी दलाल ने कई शादी समारोह में शिरकत की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल वापसी की घोषणा के बाद किसान नेताओं को उन पर विचार करना चाहिए। एमएसपी पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, यह मांग उचित और व्यवहारिक नहीं है। मांग करें तो व्यवहारिक करें, जो किसानों का हित में हो। राजनीति करने के लिए इस तरह की मांग करना देश हित में नहीं है। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि किसी के बहकावे में न आए और घर लौटें। पुन्हाना से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद इलायस के पुत्र एवं जावेद खान एडवोकेट के 19 वर्षीय बेटे के निधन पर सांत्वना देने भूपेंद्र हुड्डा पुन्हाना पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार के साथ कुछ समय बिताया और सांत्वना दी। दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार को घेरा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की मांग केवल 3 कृषि कानून वापसी करना नहीं है, बल्कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी, किसानों पर देश भर में दर्ज करीब 30,000 मुकदमों को वापस लेने सहित सभी मांगों को सरकार माने। साथ ही उन्होंने कहा, पहले की तरह ही शीतकालीन सत्र में किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद मार्च स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि सरकार ने 29 नवंबर को संसद में बिल लाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का भरोसा दिलाया है। इन सबको देखते हुए हमने 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों के साथ बातचीत की मेज पर लौटना पड़ेगा, बगैर एमएसपी के किसान वापस नहीं जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं ने कहा कि किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं, शहीद किसानों की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मसलों पर सरकार बात करे। किसान नेताओं ने साथ ही ये भी साफ किया कि उन्होंने 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च टाला है, इसे खत्म नहीं किया है। सरकार को चेतावनी देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी पर अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। एमएसपी को लेकर जन नायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को फसल की एमएसपी मिलनी चाहिए। वहीं जिन किसानों ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाई है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने किसानों से कहा कि विरोध का तरीका गलत है। किसानों को नेताओं का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि मिल बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही मसला सुलझता है। कोरोना महामारी के समय जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया था या फिर बच्चे की पढ़ाई किसी भी कारण छूट गई थी, उनके लिए हरियाणा सरकार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कदम सेंटर खोले गए हैं।
कोरोना महामारी के समय जिन बच्चों का देहांत हो गया है या फिर बच्चे की पढ़ाई किसी भी कारण छूट गई है, उनके लिए हरियाणा सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत कदम सेंटर खोले हैं। प्रदेश में किसानों की खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पहले किसानों को डीएपी खाद के लिए परेशान होना पड़ा और अब यूरिया खाद की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। यूरिया खाद के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। किसानों का आरोप है कि दुकान मालिक कालाबाजारी कर रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर हर कोई उत्साह में है। वहीं 2 दिसंबर से शुरू होने वाले आजादी के अमृत महोत्सव थीम पर होगा, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस मेला आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। पंचकुला से शुरू हुई महिला सशक्तिकरण जागृति साइकिल रैली का पलवल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। रैली के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही महिला थाने की भूमिका की जानकारी भी महिलाओं को दी जा रही है। जागृति नारी शक्ति हमारे नारे के साथ ये साइकिल रैली जगह जगह पहुंचकर महिलाओं को जागृत करने का काम कर रही है। सोनीपत रोडवेज विभाग के जीएम राहुल जैन ने गोहाना बस स्टैंड का जायजा लिया, जहां उन्होंने विकास कार्यों को लेकर रिपोर्ट मांगी। वहीं यात्रियों की संख्या के अनुपात को देखते हुए नए साल पर 25 नई बसों के आगमन का ऐलान किया। गोहाना रोडवेज के अप्रेंटिस कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने पर एजीएम राहुल जैन ने 12 लाख का बजट पास किया है, जिसमें शनिवार को ही 2 महीने के कर्मचारियों की सैलरी उनके खाते में भेज दी जाएगी। यमुनानगर में पुलिस ने लोगों के सहयोग से नशा मुक्ति अभियान चलाया। इस नशा मुक्ति अभियान के तहत कालेश्वर महादेव मठ में लगाए गए नशा रोगियों के लिए 15 दिन के कैंप में नशा नहीं करने के सुझाव दिए गए। इस दौरान 2 दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ जनता के दिल में जगह बनाई है। भारती अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने अपने 23 साल के अनुभवों से हरियाणा पुलिस के नाम एक संदेश दिया है कि कैसे पुलिस सकारात्मक सोच के साथ अपराध खत्म कर सकती है। फिट इंडिया नेशनल यूथ खेलों में बवानी खेड़ा के खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते हैं। वहीं अभिभावकों और खिलाड़ी प्रशिक्षकों ने भी जीत पर खुशी जाहिर की है। बता दें, जैसलमेर में आयोजित नेशनल यूथ प्रतियोगिता में बवानी खेड़ा से कुल 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज में 3 बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में सांसद नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बरसाती सीजन में लोगों के घरों में बरसाती पानी घुस गया था। ऐसे सभी क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि भविष्य में बरसाती पानी की निकासी की समस्या न हो। उन्होंने सीएससी के जिला प्रबंधक को निर्देश दिए हैं कि कॉमन सर्विस सेंटरों में सेवाएं ले चुके व्यक्तियों से संपर्क करें और अत्यधिक राशि लेने की पुष्टि होने पर संबंधित सीएससी का लाइसेंस रद्द करें। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। इसका आयोजन सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक में किया गया है, जिसमें अधिकारी और कई डॉक्टर्स मौजूद रहे हैं। इस दौरान सीएमओ ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। करनाल जिले में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में लोगों में दुग्ध से बनने वाले उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए जागरूकता करने की पहल की गई है। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर एमएस चौहान ने मिलावट जांच कैंप का उद्घाटन किया है, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने कैंप में आकर दुग्ध मिलावट की तकनीकी को देखा और दूध की जांच करवाई। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिनों कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 मरीजों की पहचान गुरुग्राम और 2 मरीजों की पहचान पंचकुला से हुई है, जबकि फरीदाबाद में एक और एक कोरोना के इस बीमारी से सामने आए हैं। नए मामलों की पुष्टि के बाद प्रदेश में अब कुल 136 एक्टिव मरीज है। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि प्रदेश के 18 जिलों में संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। साथ ही 10 संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। बीते 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1,25,387 लोगों को कोरोना रोधी टीके की पहली और दूसरी डोज लगाई। झज्जर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि सरकार ने इनकी मांगें मान लेने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारी नाराज है और इसी को लेकर उन्होंने विधायकों और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होंने
कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो 9 जनवरी को करनाल के अंदर प्रदर्शन करेंगे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य पर खेल मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सोधा ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 10 किलोमीटर रेस में यूपी के लोकेश चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और 5 किलोमीटर लड़कियों की रेस में भिवानी की सोनिया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना काल की वजह से पिछले काफी समय से कोई भी कार्यक्रम नहीं किए जा रहे थे, लेकिन अब कोविड-19 में गिरावट होने की वजह से कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एशिया यूथ पैरा ओलंपिक खेलों में गोला छीका की माफी का चयन हुआ है। प्रतियोगिता में देश भर से 32 खिलाड़ी भाग लेंगे। इनमें अकेले हरियाणा से 22 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। माफी इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुकी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में करनाल नगर निगम को करारी शिकस्त मिली है। लगातार 4 साल तक प्रदेश में सिरमौर रहने के बाद शहर के स्वच्छता रैंकिंग में आई भारी गिरावट ने नगर निगम की सफाई व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। ये हालात तब हैं जब नगर निगम हर महीने तकरीबन 3 करोड़ रुपए स्पेशल सफाई प्रबंधों पर खर्च कर रहा है। फतेहाबाद प्रशासन और रोडवेज विभाग गांव से शहर में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए तमाम सुविधा उपलब्ध करवाने की बात करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बिगड़ गांव का वीडियो में प्रशासन के दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह लड़कियां बस की खिड़कियों और गेट पर लटक कर यात्रा करने को मजबूर है। गांव से शहर पढ़ने जाने वाली लड़कियां अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। करनाल के ज्यादातर सार्वजनिक शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए शीरो रूम और शौचालयों के दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में हुई करनाल की किरकिरी से शहरवासी काफी नाराज है। लोगों का कहना है कि नगर निगम करोड़ों रुपए का बजट सफाई के नाम पर बर्बाद कर रहा है और शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किसानों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के लिए किया गया था। किसानों की एमएसपी पर गारंटी कानून आंदोलन में शहीद किसानों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने के साथ कर्मचारियों के स्थायीकरण, पेंशन बहाली समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कैथल में राजौंद के सरकारी कॉलेज की छात्राएं शिक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर दिखी। कॉलेज में शिक्षकों की कमी के चलते छात्राओं ने लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि बीते 1.5 साल से कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं की गई। सिरसा के कोटली गांव में शख्स ने अपनी पत्नी की मौत के बाद शव को घर में ही दफना दिया। महिला की मौत टीबी के चलते हुई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल इकबाल सिंह ने बताया कि गांव के देवीलाल नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसके शव को बिना किसी को जानकारी दिए आंगन में ही दफन कर दिया। शव को निकालकर पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद आगे की जांच की जाएगी। विशेष वर्ग के छात्रों का चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर 10वें दिन भी धरना जारी रहा। शुक्रवार दोपहर को छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति के पुतले की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा विश्वविद्यालय से शुरू होकर दक्ष प्रजापति चौक पर पहुंची और छात्रों ने नारेबाजी करते हुए पुतले का दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कुलपति दलितों के हितों पर कुठारघात कर रहे हैं। दलित विरोधी होने के चलते उनकी धरना देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। दिन रात छात्र धरने पर बैठ रहे हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मॉडल संस्कृति स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई करवाई जा रही है। कोरोना के बाद स्कूल खुलने से मॉडल स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए ऐसे स्कूलों में शिक्षक विभाग और से बच्चों को डबल शिफ्टों में पढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने 2 मेटल फैक्ट्रियों में छापेमारी की है। दरअसल टीम को सूचना मिली थी कि खारबन रोड पर 2 यूनिट अवैध रूप से चल रही हैं, जिस पर टीम ने छापेमारी की है तो फैक्ट्री संचालक दस्तावेज नहीं दिखा पाए। इसके अलावा भी टीम को बहुत खामियां मिली हैं, जिसके बाद टीम ने उन्हें नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का समय दिया है। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं एक फैक्ट्री संचालक ने बताया कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि इन सभी विभागों से एनओसी या परमिशन लेनी होती है।
कुरुक्षेत्र के बारन गांव में विभाग की टीम चेकिंग करने पहुंची थी तो गांव के कुछ लोगों ने उन पर पथराव कर दिया था और उन्हें बंदी बना लिया था, जिसके बाद विभाग ने पुलिस को मामले की सूचना दी और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लेकिन तब से लेकर अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे विभाग के लोग नाराज हैं। जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने फैसला लिया है कि इस डिवीजन के अंदर जितने भी दफ्तर आते हैं सभी को बंद कर दिया जाएगा। करनाल जेल में एक 37 साल के बंदी की मौत हो गई है। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि युवक को छाती में दर्द की शिकायत थी, जिसके चलते युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोनीपत जिले में हत्या की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गांव खांडा में एक युवक के सिर में तेजधार हथियार से वार करते हुए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं 11 नवंबर को भी एनसीसी महानिदेशक ने इस टीम को 2 लाख रुपए की इनाम राशि के साथ सम्मानित किया था। गुरुवार को कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और हॉकी ग्राउंड के सभी खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। करनाल में हर घर कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सीमा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को टीका लगा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोविड को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की और कहा कि वैक्सीनेशन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। वहीं लोगों ने भी इस मुहिम को अच्छा बताया। कैथल में एक रेप पीड़िता बच्चों के साथ एसपी दफ्तर पहुंची और सुसाइड की धमकी दी। इसके बाद लघु सचिवालय में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसपी पीड़ित महिला से मिले और मामले की जांच का आश्वासन दिया। और जानकारी के मुताबिक कुछ महीने पहले ही महिला की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने दुष्कर्म का आरोप दर्ज किया था, जिसके बाद में खारिज कर दिया गया था। पीड़ित महिला को जब इस बारे में सूचना मिली तो बच्चे के साथ आत्मदाह के लिए लघु सचिवालय पहुंच गई। फतेहाबाद में बड़ोपल गांव के पास पुलिस ने कार सवार 2 युवकों को 25 लाख की हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जब्त की गई हेरोइन की मात्रा 263 ग्राम है, जिसे सिरसा सप्लाई किया जाना था। गिरफ्तार किए गए आरोपी सिरसा और बड़पोल के रहने वाले हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यमुनानगर के साड़ोर 2 सड़का मार्ग पर एक चलती हुई स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया, जिसके चलते स्कूल बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि बस में 2 बच्चे चालक और परिचालक ही मौजूद थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद काफी समय तक इस मार्ग पर जाम लगा रहा, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पेड़ को हटाया। आपको बता दें कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। गुरुग्राम के पालम विहार में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के दफ्तर के बाहर हिंदुस्तान विद्युत कंपनी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान विद्युत कंपनी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है। फिलहाल कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड से ठेका लेकर काम कर रही है। रेवाड़ी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों पर एक युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़की ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। इस मामले में डीएसपी मोहम्मद जमाल का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है। फरीदाबाद में चौकीदार को बंधक बनाकर फैक्ट्री से 30 लाख की कॉपर वायर लूटने करने वाले 5 आरोपियों सहित लूट का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को क्राइम ब्रांच 65 ने गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम सुरेंद्र शरण ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात का मुख्य आरोपी गिरीश उर्फ बंटी उर्फ मोहित है, जो पहले इस फैक्ट्री में चौकीदार का काम करता था। बंटी ने 6 महीने पहले यहां पर चौकीदार के तौर पर नौकरी शुरू की थी और 3 महीने बाद ही नौकरी छोड़कर चला गया था। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी चोरी के एक मुकदमा दर्ज है। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर से चोरी करने का मामला सामने आया है। दरअसल चलती ऑटो में 2 शातिर महिलाओं ने अपने साथ बैठे एक महिला का पर्स ब्लेड से काटकर उसमें रखे पैसों को चोरी करके फरार होने की कोशिश की। तभी मौके पर ऑटो चालक ने पुलिस को बुलाकर दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया।